अप्सरा मैम आज बहुत परेशान है क्योंकि कल जब से ये बर्तन वाली बात हुई उनके घर में बहुत सारी कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो आगे क्या होगा। और आजकल बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं हमारे जगत भैया, तो आगे क्या वो वहीं पे रहने वाले हैं या फिर अम्बाला वापस आएंगे। देखो अम्बाला तो उनको आना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके घर में खटपट चल रही हैं। और इन्होंने जो अपनी छोटी बहू के साथ किया बहुत ख़राब किया। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताना। तो उन्होंने क्या किया सब कुछ बताऊंगी वीडियो में ही, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके परिवार के बारे में बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो जो जो मुझे पॉइंट्स याद आया मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी पॉइंट्स हम बाद में क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, इट्स मी पूर्णिमा और वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किड्स ब्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं अप्सरा मॉम की किचन की उनको बहुत सारे बार बार कमेंट्स आते हैं कि आपका किचन इतना गंदा है, आपके किचन के यूटेंसिल्स इतने गंदे हैं, बर्तन गंदे हैं, सिंक जब देखो जाम रहती है। रियली अगर आप खाते पीते टाइम इनकी सिंक का वो सारा वीडियो देख लो ना जिसमें सिंक फुल हो गई थी और ये सब, तो रियली मन खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के घर की सिंक नहीं भरती है या फिर कभी जाम नहीं होती, कभी ना कभी हो ही जाती, पर इनके घर में ये प्रॉब्लम आए दिन रहती। तो क्या इसका कोई अच्छा सा प्लम्बिंग या फिर ऐसा, आजकल तो ड्रेन लॉक ओपन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी, बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे। इनको उस पर काम नहीं करना चाहिए? इतना डॉलर कमाते लोग, लाखों में कमाते हैं, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम क्या ये नहीं दूर कर सकते? इनके घर में आप बर्तन देखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग तो नहीं बना पाएंगे। उस दिन उनकी इडली का था, उसमें बन रहा था और कह रही इसको मांजना पड़ेगा। तो पहले साफ बर्तन में खाना बनाया जाता कि गंदे में बनाने के बाद मांजा जाता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। और आप देखोगे कि एक छोटा सा इनका किचन है, उसमें एक दिन की वीडियो में देखो प्रिंस भी खड़ा था और अप्सरा मॉम भी अपना वीडियो शूट करी थी। प्रिंस का अलग ब्लॉग बन रहा था और मनीषा का अलग ब्लॉग बन रहा था। मतलब आप सोचो कि छोटे से किचन में एक साथ इतने सारे ब्लॉग्स बनते हैं। जब आपको किचन प्रेजेंट करना है, किचन दिखाना है, और आप इतने पैसे वाले बनते भी हो। भैया डिफेंडर भी लेने की बात कर रहे थे, फिलहाल अभी नहीं लिए, और भी सारी चीज़ों में बोल रहे हैं इन्वेस्ट कर दिए, तो अपने किचन का रेनोवेशन तो आप लोग करा ही सकते हो। अब बात जब बर्तन पे आई है कि बर्तन बहुत गंदे हैं, बर्तन ख़राब हो चुके हैं, बर्तन एकदम चेंज करने के लायक हो गए हैं, तो अप्सरा मॉम का आया है कि भाई बर्तन तो हमारे पास बहुत हैं और रखे हुए हैं, मगर हम उसको निकालेंगे नहीं। अक्सर ये चीज़ें होती हैं जिस पे जगत भैया ने एक बहुत सही बात बोली है। पहली बार कुछ बात वो सही भी बोल गए कि क्या आप लोग के घरों में भी ऐसा होता है कि मम्मियाँ स्टॉक में तो रखी रहती पर निकालती नहीं है? तो हमारी मम्मी भी ऐसी, उसमें जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो निकालेंगी नहीं। तो होता है, नॉर्मल घरों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे भाई आपको तो मिडिल क्लास हम नहीं बोल सकते हैं, आप तो बड़े हाई क्लास बनते हो। चलो मैं बोलती हूँ मम्मी नहीं निकाल रही है फिलहाल, तो ऐसे आंटी को निकाल देना चाहिए। आंटी उसको रख के आप क्या करोगे? क्योंकि आपकी आगे वाली जनरेशन तो यही है, और इसके आगे आने वाली जनरेशन आपको मुझे नहीं लगता उस बर्तन को यूज़ कर पाएगी। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हैं मुझे कोई ठीक आदमी नहीं मिला। किस लिए? बर्तन को मांजने के लिए कि बर्तन को रख रखाव करने के लिए, जो भी मतलब खाना बनाने के लिए? आप जो बात कहना चाहते थे उसको क्लियर करिए। तो ठीक आदमी का मतलब क्या? आप बोलते हो कि हम घर में काम वाली भी रखते हैं, तो आप ऐसी काम वाली ढूंढ के लो जो उसको अच्छे से मांज दो, के अच्छे से रखे। और अगर ये, अब मैं बात करती हूँ, अगर भाई जब आदमी ना छोटे से बड़ा बनता है, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने एक रुपए जोड़ के, उनका थंबनेल भी रहा है, घर बनाया और आज उसी घर में, मगर लास्ट में उन्होंने लगा दिया, बड़ा क्लिकबेट लगाया था, लोगों ने बहुत टूट के देखा। तो अगर भाई वो नहीं निकालना चाहती, देखो मेरा अपना मानना है कि अगर बुजुर्ग कोई चीज़ सिरज रहे, उनकी अपनी एक धरोहर है, तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग कैपेबल हो तो मत छेड़ो उसको। उनको अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ ये मेरा है, और अगर आप गरीब होते और मम्मी नहीं निकालती तो भी समझ में आता। अगर आप कैपेबल नहीं होते, गरीब इन द सेंस कि आप कैपेबल नहीं होते दूसरे बर्तन खरीदने के लिए, तो समझ में आता कि मम्मी घर में इतनी तंगी है लेकिन फिर भी अपना अपना कर रही, छुपा के रखी हैं आप सब। और शादियों में भी हम लोग के यहाँ पर्याप्त बर्तन मिलते हैं,
चलो मान लें आपके यहाँ का जो भी रिवाज हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप इतने कैपेबल हो, आपके घर में हर एक बंदा लाखों कमा रहा, सबके ब्लॉग बन रहे, सबकी वाईटी इनकम भी अच्छी खासी है, तो क्या आप लोग सब मिलके अगर ज्वाइंट में हो, एक किचन में काम कर रहे हो, सब मिलके एक डिनर सेट नहीं ला सकते? जो कि आपकी मम्मी बोल रही है जाके डिनर सेट ले आओ, एक डिनर सेट नहीं ला सकते? घर में कुकर कढ़ाई या पूरा पूरा किचन सेट नहीं ला सकते हैं? आप लोग बताना गाइस। बोल रहे हैं कि हम क्यों लाए, हमें तो अधिकार ही नहीं है एक छेद भी करने का। अरे भाई, अगर आपको कीला नहीं ठोकने दिया जा रहा है, उनका कहना है कि हमारा ये उस टाइम का घर है जो हमने अपने खून पसीने की अपनी कमाई से बनाया है, एक टाइम इसमें 20-20 लोगों को रख के हॉस्टल टाइप का चलाते थे, उससे हमारी अर्निंग होती थी, तो चलो वो ठीक है। जबकि वो अपने रूम से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ से दरवाज़ा निकलवाना है, वहाँ से निकालना। अगर आप अच्छा खासा पैसा लगा के इसका रेनोवेशन लगाओगे तो मुझे नहीं करवाओगे तो मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप नाराज़ होंगे। चलो होते भी हैं, मैं आपकी ही बात मान लूँ जगत भैया, तो आप बर्तन तो एटलीस्ट ला ही सकते हो, तो आप लोग एक्सक्यूज भी ऐसे देते हो जो हजम करने के लायक ही नहीं होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ, ये तो थी बर्तन की बात, आप लोग कितना सहमत हो और इनको क्या करना चाहिए आप लोग जरूर सजेस्ट करना। चलो मानते हैं उसमें कील नहीं ठोकने दे रही हैं फिर, लेकिन अंदर की आप रेनोवेशन तो कर सकते हो, अंदर का थोड़ा डेकोरेशन। जैसे आजकल लोग छोटे छोटे रूम को इतने अच्छे से फर्निश्ड करा देते हैं कि जो सामान 2 रूम का होता है एक में इतने अच्छे से एडजस्ट भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप ये सारी चीज़ें नहीं करा सकते। अम्बाला में तो आपने राजमहल बना दिया है और आप उसका हवाला भी बहुत दे रहे थे कि वहाँ देखो नए बर्तन हैं, नया इतना बड़ा हमारा बेडरूम है। अरे भाई, ये भी आपका ही घर है, अगर आप अच्छे से करोगे तो मेरे हिसाब से तो भाई कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की बढ़ोतरी ना हो। अब बात करते हैं अप्सरा मॉम ने अपनी छोटी बहू के साथ क्या किया। देखो, बाय मिस्टेक हम सबसे कोई ना कोई चीज़ कभी गुम हो सकती है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो या बच्चे हों, किसी से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती। कभी किसी से पैसा गुम हो जाता, कभी किसी से गहना गुम हो जाता, कभी किसी की चीज़ें छूट जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसके साथ इतना बड़ा प्रैंक कर लो। उसकी जो वो रो रही थी, मतलब वो रोना ना फेक नहीं था, वो रोना वीडियो के लिए नहीं था। आपने लोगों ने नहीं देखा होगा, एक इनका रोने का बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, रियली वो रोना फेक नहीं था। या फिर अगर फेक था तो इस तरह का क्या प्रैंक करना चाहिए, मतलब उसकी पायल भी छुपा दी और उसकी और भी सारी चीज़ें छुपा के और उसके बाद प्रैंक कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि कैसे हो रहा तुम्हारे साथ, इतना सारी चीज़ें कैसे हो रहा, पैसे का इधर उधर कर देना। ये गलत चीज़ें हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी सुनता है, इतना सब कुछ होने के बाद, खासकर वो भी अपने में एक हिसाब से देखा जाए तो अपनी अर्निंग कर रही है, आप पे इतने डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इज्जत कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसका अपना जायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, इस तरह से उसको मतलब ऑन कैमरा बेइज्जत कर रहे हो कि तुम्हारा तो आदत पड़ गया, तुम कहीं जाने लायक नहीं, तुम्हें कुछ दिलाने लायक नहीं है। क्यों? आप अभी बोल रहे थे कि हमारा प्रिंस तो 8वीं क्लास तक बेड पे ये करता था। ये अंतर होता है बेटे और बहू में। तो आप तो उस चीज़ को अवॉइड कर गए, वहीं आपकी बेटी से होता तो आप अवॉइड कर जाते। आपने किया भी है, पहले के ब्लॉग में साक्षी भी है, सब कुछ एविडेंस है, लेकिन मैं उस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आपको लगेगा कि आप फिर से गड़े मुर्दे सब लोग उखाड़ने लगे हैं। तो अगर एक गलती हो गई, चलो मानते हैं गलती हुई, उसने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी चीज़ें छुपा छुपा के उसको टॉर्चर करो। ये कौन सी बात हुई? हालांकि इन्होंने वापस भी कर दी और समझाया कि प्रैंक था, तो जो भी हो भाई, वो तो रंजना का मैटर है, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो रो रही थी उसके बाद तक उसको बताया नहीं गया था कि ये प्रैंक था, बहुत देर बाद बताया गया। मुझे लगता है ये नहीं सही था, क्योंकि भाई आदमी नॉर्मली नहीं बर्दाश्त कर पाता है, डर जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और खासकर ससुराल में रहता है तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है। आप लोग इस बात से कितना सहमत हो आप लोग जरूर बताना। और जगत भैया आजकल बहुत शांत बैठे हैं, क्या ये कोई नई कंट्रोवर्सी आने के पहले का आगाज है, शांति है? जैसे जब ज्वालामुखी फटने वाली रहती ना तो एकदम शांत हो जाती, कोई भूकंप आने वाला रहता तो सन्नाटा हो जाता है। कि ये उसके आने के पहले की कोई शांति है, या फिर भैया का इतना अपने दिमाग पे, मन पे कंट्रोल हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर वो किसी की वीडियो ब्लॉग्स देख ही नहीं रहे जो उनके अगेंस्ट, उनके फेवर में या उनको खिलाफ बनाई जा रही हैं।
और इसी बीच सरिता जी की भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में भी मुझे ब्लॉग बनाना था पर नहीं बना पाई। आपको नेक्स्ट ब्लॉग जरूर मिल जाएगा। तो चलिए, इस ब्लॉग को, छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग की राय जरूर जानना चाहूँगी, यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।